जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती के बारे में। दोस्तों इसके बारे में एक नई अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम आपको यह बताने वाले हैं कि पुराना वाला जो वैकेंसी है 2024 वाला जो आप फॉर्म भर चुके हैं, जिसका अभी परीक्षा होना है, आखिर उसका एग्जाम डेट क्या है, उसका पुराना वाला का परीक्षा आखिर कब होगा, इसके साथ ही साथ जो 2025 में जो एनटीपीसी का नया वैकेंसी निकलने जा रहा है वो आखिर कब निकलेगा, नया वाला फॉर्म कब आएगा, पुराने वाले का परीक्षा कब होगा, इस दो सवाल पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के बारे में। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इस फॉर्म को भरकर आप रेलवे में टीसी बनते हैं, मतलब ट्रेन क्लर्क बनते हैं, गुड्स क्लर्क बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप स्टेशन मास्टर बनते हैं, गुड्स गार्ड बनते हैं, तो तमाम कई प्रकार का पोस्ट होता है। तो सबसे पहले यदि बात करेंगे कि पुराना वाला जो वैकेंसी है इसका परीक्षा कब होगा, तो देखिए दोस्तों इसका परीक्षा जो है ना आपका जून 2025 में आपका परीक्षा होने जा रहा है। अभी दोस्तों एक नोटिस वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन वो नोटिस दोस्तों 100% फेक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेलिंग वगैरह गलत है और आरआरबी की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस अभी नहीं आया है। लेकिन दोस्तों रेलवे के कैलेंडर के मुताबिक इसका परीक्षा आपका जून में होने जा रहा है। जून या जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका परीक्षा एनटीपीसी का हो जाएगा। 12th लेवल का भी होगा और ग्रेजुएशन वालों का भी होगा। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जून या जुलाई में दोस्तों आपका परीक्षा होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है। जैसे कि एएलपी का एग्जाम आपको पता है कि डिले वगैरह हो गया, तो इसको लेकर के एनटीपीसी भी थोड़ा सा डेट इसका बढ़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा जून लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका परीक्षा चालू हो जाएगा एनटीपीसी वालों का। अब ये तो हो गया पुराने वाले की बात। अब जो नया फॉर्म दोस्तों भरने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको नया भी फॉर्म भर देना है। हो सकता है पुराना वाला में आपका नौकरी, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो फिर से भरोगे, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे कैलेंडर के हिसाब से काम कर रहा है। एसएससी का कैलेंडर जैसा होता है, रेलवे का भी उसी तरह कैलेंडर है। अब सवाल है कि आखिर ये नया वाला फॉर्म कब आएगा, इसका हम आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, नया जो वैकेंसी आ रहा है ना, इस पे अनुमानित बताया जा रहा है कि लगभग आपका 11,000 के आसपास सीट रहने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जितना सीट निकला था, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत कम ही सीट निकले, तो 11 से 12,000 सीट निकलने की पॉसिबिलिटी है। बात करेंगे दोस्तों योग्यता, इस पे क्या मांगेगा, एनटीपीसी में कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर पाएगा। तो देखिए इस पे दो तरह का वैकेंसी रहता है। एक होता है 12th पास, जिसको बोलता है अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, और एक होता है ग्रेजुएशन पास के लिए। ग्रेजुएशन पास के लिए देखिए 12th पास में आप टीसी बनते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं। इस तरह से तमाम कई प्रकार का पोस्ट होता है, मतलब क्लरिकल पोस्ट होता है। और ग्रेजुएशन लेवल वाला में वेतन भी ज्यादा मिलता है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जैसे कि आप एसएम बन जाओगे, स्टेशन मास्टर, आप गुड्स गार्ड बन जाओगे, तो काफी ऊंचा ऊंचा पोस्ट रहता है। ठीक है, जिसपे जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। इस बार दोस्तों जो वैकेंसी आएगा ना, उस पर यदि एज का बात करेंगे तो देखिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 33 साल एज रहेगा। कोविड वाला जो उम्र में छूट मिला वो 2025 में आपको मिल चुका है। अब जो वैकेंसी आएगा वो कोविड का एक्स्ट्रा जो उम्र का रिलैक्सेशन होता है, ज्यादातर उम्मीद है कि इस बार आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि एक बार आपको मिल चुका है। तो 18 से 33 इस पे उम्र मांगेगा जो विद्यार्थी जनरल का होगा। इसके अलावा यदि आप ओबीसी विद्यार्थी होंगे तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, तो 36 हो जाएगा। एससी एसटी विद्यार्थी होंगे तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये दोस्तों उम्र का सीमा रहेगा। फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा तो समझ लीजिए। फॉर्म भरने में दोस्तों रेलवे एनटीपीसी में 500 रुपया फॉर्म फीस लगता है। ठीक है, जिसमें से 400 आपको पता है कि बाद में वापस मिल जाता है, और एससी एसटी महिलाओं का यहां पर 250 लगता है। 250 का 250 इनको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ फी का सिस्टम होता है। अब सवाल है कि इस पे जो 12th वाला वैकेंसी है, तो आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस का यदि हम बात करेंगे दोस्तों कि सिलेक्शन का इसका प्रक्रिया क्या रहेगा, तो देखिए सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है ना, इस पे सबसे पहला आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 परीक्षा होगा। इसके बाद आपका सीबीटी 2 परीक्षा होगा, इसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। इसके बाद तीसरा नंबर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा।
ठीक है। टाइपिंग टेस्ट उतना टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, आप कर सकते हो, ज्यादा इसको लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रोसेस रहता है। सिलेबस सबसे बढ़िया होता है रेलवे एनटीपीसी का। यदि तुलना करेंगे एसएससी बैंकिंग से दोस्तों तो बहुत आसान सिलेबस है, क्योंकि इस पे इंग्लिश नहीं पूछता है। सिलेबस में यदि आप देखोगे ना तो इस पे सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होता है। इस पे देखो 3 सब्जेक्ट से मेनली क्वेश्चन पूछता है। एक रहेगा जीके, इसे पूछेगा 40 क्वेश्चन। दूसरा रहेगा रीजनिंग, देखिए रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन। और तीसरा रहेगा मैथ, ठीक है ना, मैथ से पूछेगा 30 क्वेश्चन। तो देखिए 30 कितना हो गया, 60 और 40, 100 प्रश्न हो गया। नेगेटिव मार्किंग इस पर रहेगा, 1/3 का माइनस मार्किंग भी रहता है। 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ये हो गया सीबीटी 1 का सिलेबस। और यदि बात करेंगे कि सीबीटी 2 में क्या होगा, तो सीबीटी 2 में भी यही सिलेबस रहेगा, लेकिन उस पर जीके यहां पर 40 है तो यहां पर 50 क्वेश्चन कर देगा जीके से, ठीक है। और बात करेंगे रीजनिंग, तो रीजनिंग देखिए वहां पर 30 था ना, तो यहां पर कर देगा 35 क्वेश्चन। और मैथ में आपका कितना है, 30 है ना, तो यहां भी आपका कर देगा 35 क्वेश्चन। लेकिन समय दोस्तों 90 मिनट यहां भी आपको टाइम दे रहा है और यहां भी आपको 90 मिनट टाइम देगा। देखो यही अंतर है दोनों में। और नेगेटिव 1/3 का वहां भी है, यहां भी है, लेकिन दोस्तों समय आपको इस पे भी 90 मिनट मिल रहा है और इस पे भी आपको 90 मिनट मिल रहा है। तो 90 मिनट में आपको यहां पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 90 मिनट में यहां पर आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। ये दोस्तों होता है सीबीटी 2 का सिलेबस। और मेन आपका सीबीटी 2 ही है, सीबीटी 1 तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्लियर है? जो आपको फाइनल कट ऑफ बनेगा वो सीबीटी 2 के आधार पर आपका नौकरी मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये दोस्तों होता है रेलवे एनटीपीसी का पूरा सिस्टम। अब सवाल है कि नया वाला फॉर्म आखिर कब आएगा? तो देखिए दोस्तों कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है, इस पे लिखा है कि जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच आपका दोस्तों नया वाला फॉर्म निकल के आएगा। जहां तक दोस्तों संभावना है कि पहले 2024 वाला परीक्षा कंडक्ट करेगा रेलवे, इसके बाद आपका 2025 का फॉर्म जारी होगा। रेलवे दोस्तों आपको पता है कि एसएससी की तरह अब कैलेंडर के हिसाब से ये काम कर रही है, तो सारा प्रोसेस होगा। तो आप 24 का तैयारी बेहतरीन कीजिए, क्योंकि परीक्षा अब नजदीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपको 2 महीना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए समय आपको मिल गया तो समझो बहुत मिल गया, उससे ज्यादा नहीं खींचेगा। तो 2 महीना आपके पास 60 दिन तैयारी करने के लिए है। भरो, तैयारी करो। 25 का फॉर्म का ये मत सोचो कि हम 25 वाला फॉर्म भरेंगे, 24 का तैयारी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर 26 में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। इसलिए जो फॉर्म आप भर दियो कम से कम उसका तो बढ़िया से तैयारी कर लो, क्योंकि अभी परीक्षा आ रहा नजदीक, है ना। अभी 2025 वाला फॉर्म आएगा तो उसको भी भर देना। दोनों में से कोई ना किसी न किसी एक में आपको नौकरी हो जाएगा। तो ऐसा मौका आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। डबल चांस मिल रहा है, तो फॉर्म को भरिए, तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।